राज्यसभा चुनाव से मुश्किल में पड़े अखिलेश यादव। सपा के प्रत्याशी को झेलनी पड़ी हार। कहां फेल हुई अखिलेश यादव की रणनीति। चुनाव में बीजेपी ने कैसे मारी बाजी। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। 27 फरवरी को यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिसके नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। सीएम योगी ने चुनाव जीतने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें विपक्षी दल उलझकर रह गया। लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव का घर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस मुकाबले में सपा के विधायक अपने ही पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। यह नजारा अखिलेश यादव की नींद उड़ाने वाला था। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में बिगड़ी राजनीति को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठने लगा है। तो आज बात करेंगे अखिलेश यादव की रणनीति की, बात करेंगे बीजेपी की जबरदस्त रणनीति की, बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में सपा की हार की। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा चुनाव के समय जिस तरह से अखिलेश यादव के विधायकों ने पार्टी का खेला बिगाड़ा है, उससे अखिलेश यादव के सामने चुनौती बढ़ गई है और राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाया जाने लगा है। भले ही अखिलेश यादव अब इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव बागी विधायकों को भटकती आत्मा और राम गोपाल यादव कुकुरमुत्ता तक के शब्द अपने विधायकों के लिए उपयोग किया है, लेकिन पार्टी को एकजुट करने में नाकामयाबी का सेहरा तो अखिलेश यादव के ही सिर बंधेगा। अखिलेश यादव अपने विधायकों के आधार पर आसानी से अपने तीनों उम्मीदवारों को जिता सकते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसी सधी हुई राजनीति बनाई जो कि समाजवादी पार्टी को हार की तरफ ढकेल दिया। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश ने कैसे गंवाई अपनी तीसरी सीट। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 8 सीटें बीजेपी और 2 सपा सीट जीतने में कामयाब रही। सूबे की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से यूपी में बीजेपी 7 और सपा 3 सीटें जीतने की स्थिति थी। इसके बावजूद बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतारा, जिसके बाद सपा के लिए अपनी तीसरी सीट के जीतने का गणित गड़बड़ाना शुरू हो गया। यूपी में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों का समर्थन चाहिए था। आरएलडी के जाने के बाद सपा के पास 108 विधायक थे और 2 कांग्रेस के मिलाकर 110 हो रहे थे। सपा को तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए महज 1 वोट की जरूरत थी। आरएलडी के रहते सपा का तीनों सीट जीतना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन चुनाव से पहले ही जयंत चौधरी को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। इस तरह आरएलडी और राजा भैया का समर्थन मिलने के बाद बीजेपी के पास 289 वोट हो रहे थे, जबकि बीजेपी को अपनी 8वीं सीट जीतने के लिए 396 वोटों की जरूरत थी। बीजेपी को 7 वोट की जरूरत तो सपा को महज 1 वोट का जुगाड़ करना था। अखिलेश यादव ने अपने तीनों राज्यसभा सदस्यों को जिताने के लिए हर सियासी दांव चला, जिसमें राजा भैया से भी संपर्क किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। जबकि बीजेपी सपा के विधायकों में सेंधमारी करने में कामयाब रही। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले ही अखिलेश यादव इस बात को समझ गए कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का मन बना लिया है। विधानमंडल में 27 फरवरी को वोटिंग के दौरान सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो 1 विधायक गैर हाजिर रही। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें मनोज कुमार पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। वहीं अमेठी से विधायक महाराजीव देवी वोट देने नहीं पहुंची। अखिलेश यादव ने एनडीए के खेमे से सुबह सपा के 1 विधायक का वोट अपने प्रत्याशी के पक्ष में कराने में कामयाब रहे, लेकिन उनके 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 1 विधायक की गैर हाजिरी होने से सारा खेल ही बिगड़ गया। इस तरह सपा अपनी जीती बाजी हार गई तो बीजेपी हारी चुनावी बाजी को अपने नाम कर लिया। अखिलेश यादव को लेकर अब कहा जा रहा है कि इस चुनाव में उन्होंने लड़ाई सही तरीके से लड़ी ही नहीं। यही वजह है कि पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 में भी अखिलेश यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी को हार मिली है। अगर सपा के विधायकों की नाराजगी को देखा जाए तो वजह अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला है। जब अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार का चयन किया तो उनके विरोध में उनके नेता नजर आए
और पीडीए फॉर्मूले को लेकर आलोक रंजन और जया बच्चन पर सवाल किया गया। यहाँ तक नेताओं की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव ने अपने फायदे के लिए आलोक रंजन और जया बच्चन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के आगे सपा का खेल बिगड़ा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा और सपा की रणनीति बिल्कुल अलग थी। बीजेपी ने चुनाव से पहले कई बैठकें की। संगठन के स्तर पर विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विधायकों को रणनीति समझाई। यही वजह रही कि भाजपा के 6 उम्मीदवारों को चुनाव में 38 वोट मिले। वहीं 7वें उम्मीदवार आरपीएन सिंह को 37 और बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में 29 वोट पड़े। इस चुनाव में 8वें उम्मीदवार ने बाजी मारी। हालांकि सपा की ओर से अखिलेश यादव ने भी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने विधायकों को जीत का फॉर्मूला समझाया था। अखिलेश यादव की ओर से जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को वोट डालने की रणनीति समझाई गई, लेकिन उनकी यह रणनीति मीटिंग हॉल से विधानसभा के तिलक हॉल में बने वोटिंग सेंटर तक पहुंचते पहुंचते बिखर गई। जया बच्चन को जीत के लिए जरूरी 37 से ज्यादा 4 यानी 41 वोट मिले, तो वहीं रामजी लाल सुमन को 40 वोट मिले। अगर ये वोट आलोक रंजन को मिलते तो वे 26 वोटों तक पहुंच सकते थे। हालांकि जया बच्चन पर अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा जोर था। जोर तो आलोक रंजन पर भी था, लेकिन दलित रामजी लाल सुमन पार्टी विधायकों का समर्थन अधिक पा गए। अखिलेश के विरोध में विधायक पल्लवी पटेल आखिरी समय तक खुलकर खड़ी रही। पल्लवी पटेल ने पीडीए के साथ के लिए आलोक रंजन के बजाय रामजी लाल सुमन को वोट दिया। इस प्रकार रणनीति को बेहतर तरीके से तैयार न कर पाने की वजह से अखिलेश यादव को नुकसान झेलना पड़ा। अपने घर को टूटने से नहीं बचा पाए अखिलेश यादव अपने पार्टी में विद्रोह रोकने में कामयाब नहीं हुए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पार्टी के विधायकों को एक सूत्र में बांधने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जैसे मुलायम के रणनीतिकार भी उनके साथ हैं। मुलायम ने 3 बार यूपी की बागडोर संभाली। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत न दिला पाने के बाद भी विपक्ष में सेंधमारी कर अपनी सरकार को बचाने और कार्यकाल पूरा कराने के लिए जाने जाते हैं। साल 2023 में बसपा के विधायकों में जिस तरह से सेंधमारी की उसको कौन भुला सकता है, लेकिन उनके बेटे होकर भी इस प्रकार की राजनीति अखिलेश यादव तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मुलायम के रहने तक पार्टी से विद्रोह के मामले कम आते थे। आजम खान, वेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की नाराजगी आती थी, लेकिन मुलायम उन्हें वापस जोड़ लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं रखते थे। उन्होंने कभी भी साथ छोड़ने वालों के बारे में बयान नहीं दिया, लेकिन अखिलेश का इस मामले में अलग रुख देखने को मिल रहा है। गठबंधन बना अखिलेश की किस्मत का दुश्मन। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन के ऐलान के 1 सप्ताह के भीतर ही गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इन 2 दलों के साथ आने के बाद भी विधायकों एकजुट नहीं हो पाए। कांग्रेस ने तो अपने दोनों विधायकों को साथ जोड़कर रखा, लेकिन अखिलेश यादव का कुनबा बिखरता दिखा। इस प्रकार की स्थिति का असर लोकसभा चुनाव में दिखना तय है। सपा के कुछ कद्दावर नेता के बागी रुख का फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़ा संदेश देने में सफल रही है। बीजेपी ने सपा कांग्रेस के साथ हुए सीधे मुकाबले में एक बार फिर भारी बढ़त बनाई है। क्या रायबरेली और अमेठी में होगा कोई बड़ा खेल? राज्यसभा चुनाव के बाद बनी स्थिति का असर अमेठी, रायबरेली समेत 6 सीटों पर दिख सकता है। भाजपा ने अपने 8 उम्मीदवारों को जिताया। इसके साथ साथ कई जिलों में अपने सियासी समीकरण को भी बेहतर कर लिया है। मिशन 80 के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के लिए मनोज पांडे, महाराजी देवी, पूजा पाल, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह जैसे दिग्गजों की सपा से बगावत बूस्टर डोज का काम करेगी। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, अयोध्या जैसे जिलों में भाजपा और मजबूत होगी। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी बिखरी हुई नजर आई, उसको देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की राह आसान नहीं है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।